अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल असीरे जहाँ की एपिसोड 17 आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है हया खान ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए एपिसोड 17 की तरफ चलते हैं। रात के 12 बज रहे थे। आलिया, पुप्पो और जैद खाना खाकर सो चुके थे, जबकि हानम की नींद का दूर दूर तक आज कुछ पता न था। वो यूं ही कमरे में अंधेरा किए छोटी सी लकड़ी की बनी स्टडी टेबल की कुर्सी पर दोनों हाथों को टेबल पर रखे अपने हाथों पर ही थोड़ी टिकाए बैठी थी, जिसके साथ ही बिल्कुल खिड़की थी जहां से चमकते चांद की रोशनी सीधा उसके चेहरे पर पड़ रही थी। अलमीर सिकंदर की बातें उसकी सोच का हिस्सा थी। इस वक्त इतना बुरा भी नहीं है, दिखाना नहीं चाहता, लेकिन दिल का अच्छा है। वो चाहता है सब उससे बस डरे और उसका हर हुक्म माने और उसकी कमजोर साइड कोई भी ना देख सके। अलमीर के अल्फाज उसके जहन में दोहराए थे तो उसे खुद ब खुद वो वक्त याद आया जब उसने मनीषा के सामने उसकी साइड ली थी और इस मनीषा पर गुस्सा किया था। और फिर वो वक्त याद आया जब वो अनापरस्त इंसान सिर्फ उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए उसे सॉरी जैसा भारी लफ्ज कह गया था, जो कम से कम उसके लिए बहुत मुश्किल था। ये बात हानम से बेहतर कौन जानता था। वो ये सोचती पलकों का झालर चेहरे पर गिराए दिलकशी से मुस्कुराई थी, जिससे वो तिल भी शाम से मुस्कुराया था। जबकि ये नज़ारा इतना खूबसूरत था कि जावियार सिकंदर देख लेता तो शायद इस बार दिल के हाथों मजबूर होकर वो घुटने टेक ही देता और इस दिल को अपनी तरफ से कोई सौगात लाजमन पेश कर देता। हंसता बहुत कम है जावियार। खुलखुलाकर आखिरी बार कब हंसा था मुझे तो याद भी नहीं है। हंसता भी हर किसी के सामने नहीं है कि लोग उससे फ्री ना हो जाए, और उसे हर किसी से फ्री होना पसंद भी नहीं है। आंखें बंद किए उसे फिर एक जुमला सुनाई दिया था अलमीर सिकंदर का। आंखें खोलते उसने गहरी सांस भरते फिर वो वक्त भी याद किया तो जब वो खूबरू शख्स उसकी बात पर पहली बार खुलकर हंसा था। उस मंजर को सोचते उसके लब भी खुद ब खुद मुस्कुराहट में ढले थे। वो आंखें बंद करती, निचले लब दांतों में दबाते मुस्कुराहट रोकती नफी में सर हिला गई थी, जबकि आज उसकी मुस्कुराहट किसी हाल में ना थम रही थी। दिल और दिमाग जोड़ी बनाए लपक लपक कर उस जलाद की सोचों को मरकज बनाए बैठे थे कि वो शायद आज पूरी रात भी बैठी रहती और उसे सोचती रहती तो शायद काफी ना होता। आंखें बंद किए वो मुस्कुराती यूं ही बैठी थी जब किसी की सांसों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस करते उसने आंखें खोली। जहां वो बिल्कुल उसके बराबर में बैठा उसके चेहरे पर हल्का सा झुके मुस्कुराता उसी को देख रहा था। हानम की मुस्कुराहट खुद ब खुद सिमटी थी, जबकि वो हवास बख्ता हुए उसे देखने लगी। सर आप, वो बौखलाकर धीमी आवाज में बोली थी जब उसने उसके होंठों पर उंगली रखते उसे खामोश करवाया। मेरे ख्यालों में गुम थी ना, देखो मैं आ गया। वो गंभीर आवाज के संग उसके हसीन चेहरे को देखते बोला। मैं नहीं नहीं, वो हड़बड़ाते हुए नफी में सर हिलाते हुए बोली तो वो मुस्कुराया। मैं सब जानता हूँ हानम आफिंदी, तुम्हारी सोचों के हर पहलू से वाकिफ है जावियार सिकंदर। वो भारी आवाज के संग उसके मखमली गालों पर उंगलियों से नक्शो निगार बनाते बोला तो उसके जिस्म में कपकपी की लहर दौड़ी थी। क्या वाकई आप मेरे ख्यालों में चलती कहानी से वाकिफ हैं? वो ताज्जुब में डूबे इससे सवाल कर गई तो वो असबाब में सर हिला गया। आपने मनीषा के सामने मेरी साइड ली थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, वो हल्का सा मुस्कुराकर बोली। जो चांद की चांदनी में ढला उसका चेहरा ऐसे देख रहा था जैसे कोई दिलकश नज़ारा देख रहा हो। तुम्हें मनीषा नहीं पसंद ना? वो उसका गाल अपनी दो उंगलियों से सहलाता हुआ बोला तो वो बेसाख्ता बुरा सा मुंह बनाते बच्चों की तरह नफी में सर हिला गई तो वो भी मुस्कुराया। लेकिन आपको पसंद है ना? वो रोती सूरत बनाए पूछ रही थी या उसे बता रही थी, वो खुद भी समझ ना पाई। वो उसे कई लम्हों यूं ही तकता रहा। मुझे तुम पसंद हो और बहुत पसंद हो, वो उसको अपनी गहरी सुरमई आंखों के सहर में जकड़े बोला तो वो मुतहिर सी उसे देखती रही। तो क्या वाकई मैं आपको अच्छी लगती हूँ? वो मासूमियत से उसकी आंखों में खोई सवाल करने लगी तो वो हंसने लगा, बिल्कुल इसी तरह जैसे वो उस दिन ऑफिस में हंसा था। और वो फिर से इसी तरह उसकी मुस्कुराहट में खो सी गई थी जैसे उस दिन खो गई थी। आपको पता है अलमीर सर ने बताया था कि आप सिर्फ उन्हीं लोगों के सामने मुस्कुराते हैं जो आपके लिए खास होते हैं। वो आंखों में इश्तियाक लिए बोली तो वो मुस्कुराया और सर हिलाकर उसे बताया कि वो सही कह रही थी। तो क्या मैं भी आपके लिए खास हूँ?
वो फिर इश्तियाक से बोली तो वो मुस्कुराता उसके चेहरे पर फूंक मार गया, जिसे महसूस करते वो आंखें बंद कर गई जब उसे अपने कान में उसकी गंभीर आवाज सुनाई दी थी, बहुत खास। जैसे सुन हानम आफिंदी के दिल ने एक बीट मिस की थी। उसके कानों में ये जुमला पास गुज़श्त करने लगा था और फिर उसकी गंभीर आवाज के शहर में जकड़ी हुई लड़की को नींद ने अपनी आगोश में ले लिया था। सुबह का सूरज निकल आया था जबकि वक्त अब 8:30 बज रहे थे। उसे दूर से किसी की हल्की हल्की आवाज सुनाई दी तो वो कसमसाते मुंह फेर गई। जब वो आवाज अब तेज होने लगी तो उसने गुस्से से अपने बाजू में अपना मुंह रगड़ते झुंझलाकर सर उठाया तो सामने जैद चेहरे पर बेहद गुस्सा सजाए उसे देख रहा था। हानम ने अपने हाथों से आंखें रगड़ी और फिर चारों तरफ देखने लगी। वो क्या रात यहीं बैठे बैठे सो गई थी? तो कल रात जो मंजर उसने सोचा था वो भी ख्वाब था। उसने मुंह खोले हैरानी से टेबल को देखते सोचा था। जब जैद ने अब की बार उसके दोनों कंधे पकड़ते उसे झंझोड़ा तो वो चीख मारकर चेयर से खड़ी हुई। क्या हो गया है जैद? क्यों सुबह सुबह दूसरे जल्लाद बने खड़े हो गए हो मेरे सामने? वो गुस्से से बोली तो जैद के तासरात में कोई फर्क ना आया। आज स्कूल की छुट्टी हो गई मेरी तुम्हारी वजह से। तुम उठी क्यों नहीं आज जल्दी? जैद सीने पर हाथ बांधे बोला तो हानम हड़बड़ाई और घड़ी देखने लगी जहां 8:30 बज रहे थे। क्या अल्लाह, ये क्या हो गया? मेरी आंख क्यों नहीं खुली आज? वो तेज आवाज में बुड़बुड़ाते खुद से ही हम कलाम हुई तो जैद उसे मजीद घूरने लगा। अरे भाई, तुम तो मुझे घूरना बंद करो। आफत नहीं आ जाएगी अगर आज तुम स्कूल नहीं जाओगे तो, लेकिन अगर मैं ऑफिस नहीं गई ना तो जरूर कोई नागहानी आफत आ जाएगी। वैसे भी परेशानियां तो मेरी जिंदगी में लाइफ टाइम इंश्योरेंस करवा कर बैठ गई हैं। वो पहले गुस्से से जैद को बोलती अब परेशानी से बुड़बुड़ाने लगी। जब जैद गुस्से में जाकर वापस बिस्तर पर बैठा, हानम भागी हुई वॉशरूम में बंद हुई थी और 20 मिनट में वो बिल्कुल तैयार घर के बाहर खड़ी थी, जबकि परेशानी से उसकी शक्ल रोने वाली हो रही थी। 9:15 तो उसकी हाजिरी ऑफिस में लाजमी थी, लेकिन ये वक्त तो यहीं खड़े खड़े हो गया था और घर से ऑफिस का रास्ता भी आधे घंटे का था। जबकि सबसे बड़ी मुश्किल की बात यह थी कि ठीक 9:30 मीटिंग थी जिसकी फाइल उसी ने अपने लॉकर में संभाल कर रखी थी, जो जावियार ने उससे रखवाई थी। अगर वो वक्त पर ना पहुंची तो आज उस जल्लाद से उसे कोई नहीं बचा पाएगा। वो जल्दी जल्दी रिक्शे में बैठी, लेकिन ट्रैफिक की वजह से वो 9:30 के बाद ऑफिस पहुंची थी। जल्दी जल्दी लिफ्ट में घुसते उसे जितनी दुआएं याद थी पढ़ते उसने खुद पर फूंकी। इतने में वो 4th फ्लोर पर पहुंची जहां आयशा परेशानी से इधर उधर चक्कर लगा रही थी। उसे देखते ही हानम ने थूक निकला। आयशा की नजर पड़ी तो वो फौरन उस तक पहुंची। मिस हानम, आप आ गई? मैंने कितनी कॉल्स की हैं आपको, मैं समझी आप आज आएंगी ही नहीं। सर की फाइल कहाँ है? मीटिंग शुरू हुए 15 मिनट गुजर चुके हैं, जबकि जावियार सर तो आज पहले ही इतने गुस्से में ऑफिस आए थे और जब इन्हें पता चला कि आप नहीं आई तो उन्होंने जिन नजरों से मुझे देखा मुझे लगा था मेरा दम निकल जाएगा। आयशा उसका हाथ थामते रोती सूरत बनाए घबराती हुई बोली, जबकि हानम को तो आयशा की बातों से ही अपने जिस्म से रूह निकलती महसूस हो रही थी। मिस हानम, आज हम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। इस वक्त जावियार सर और यारम सर मीटिंग रूम में मौजूद हैं। फौरन जाएं और इन्हें फाइल देकर आएं प्लीज। आयशा ने उसे झंझोड़ते हुए कहा तो वो फौरन होश में आती लॉकर रूम में बढ़ते फाइल निकाल कर लाई और मीटिंग रूम की तरफ भागी, जबकि उसे जाते देख आयशा ने थूक निकला था। दरवाजा खटखटाते उसने इजाजत चाही तो अंदर से यारम की सर्द आवाज में अंदर आने का हुक्म आया। यारम इस वक्त टेबल के बिल्कुल सामने फ्रंट सीट पर माथा मसलते हुए बैठा था, जबकि उसके बराबर में डोर के बिल्कुल सामने जावियार चेहरे पर बेतहाशा सर्द मेहरी लिए बैठा था। हानम को अंदर आते देख यारम के तासरात में नरमी ढली और उसने सुकून का सांस भरा, वरना वो समझा था आज ये मीटिंग उसे कैंसिल करनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम। उसने कंफ्यूज होते सबको देखा और सलाम किया। जब उसकी नज़र सामने बैठे जावियार पर ठहरी जो उसे ऐसी नजरों से देख रहा था कि हानम के जिस्म में सर्द सी लहर दौड़ गई थी। वो फौरन नजरें नीचे किए, यारम की तरफ बढ़ी और उसके सामने फाइल रखी। आई एम सॉरी सर, वो हल्की आवाज में माजरत के साथ बोली कि यारम उसके करीब था तो उसके कानों तक पहुंच गई थी, जबकि जावियार ने सिर्फ उसके लब हिलते देखे थे और गुस्से से नजरों का जाविया बदल गया था, जबकि हानम ने मुरझाए चेहरे से उसका ये अमल देखा था। यारम ने खामोशी और नरमी से सर अस्पात में हिलाया था तो वो फौरन पलटते कमरे से बाहर निकल गई थी। जावियार की नजरों में आज अजीब सी सर्द महरी महसूस कर हानम को लगा था उसका दिल की दुनिया उदास हो गई हो। वो मुरझाए चेहरे के साथ बाहर आई और अपनी चेयर पर बैठी तो आयशा ने
उसके कंधे पर हाथ रखते उसे तसल्ली दी, जबकि वो ज़ावियार के खौफ से नहीं बल्कि उसकी इन नज़रों से परेशान थी जिन नज़रों से उसने हानम को देखते नजर फेरी थी। कल रात तो जितना खुश थी ना हानम, उस खुशी की भरपाई करने का वक्त आ गया है, वो मायूसी से सोचते अपने काम में लग गई थी। जरमान आली को स्कूल छोड़कर घर की तरफ रवाना हुआ था। फोन कान से लगाते उसने किसी को कॉल मिलाई थी। हाँ समत, कोई नई खबर? जरमान ने पार्किंग में गाड़ी पार्क करते कहा और नीचे उतरा। नो सर, फिलहाल हमारी हर नज़र गाजी पर है, लेकिन वो बहुत शातिर है, अभी तक कोई क्लब हाथ नहीं आ रहा। उसने 2 दिन हो गए हैं, वो सिर्फ काम से काम रखते घर जाता है और वापस घर से ऑफिस, बस। उसके अलावा अभी तक उसकी कोई नई लोकेशन नहीं मिली। उसके आदमी ने उसे डिटेल दी जो लिफ्ट में बंद होते माथे पर बल डालते सब सुन रहा था। मुझे यकीन है ये इस हवेली जरूर जाएगा, तुम उस पर कड़ी नजर रखो, एक सेकंड के लिए भी नजर हटनी नहीं चाहिए। जरमान ने उसे ताकीद करते और दूसरी बातें करते फोन रखा और नूर के गेट तक पहुंचा। वैसे तो उसके पास हमेशा डुप्लीकेट की होती थी, लेकिन अक्सर जब नूर अकेली घर होती तो वो उसका इस्तेमाल नहीं करता था। उसने डोर बेल बजाई तो किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। काफ़ी देर हो गई थी, वो दरवाज़ा नहीं खोल रही थी और जरमान को खड़े 15 मिनट गुजर गए थे। वो इतनी बार नूर को आवाज़ भी लगा चुका था, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा था। अब उसे परेशानी होने लगी थी। शावर भी वो ले चुकी थी, क्योंकि जब वो सुबह घर आया था तो उसके बाल गीले ही थे। जरमान ने टेंशन से माथा मसला और जेब से एक्स्ट्रा की निकालते उसने दरवाज़ा खोला और अंदर बढ़ते दरवाज़ा बंद किया। लेकिन अंदर आते ही टूटा जग, बिखरे कांच देख उसके माथे के बल गहरे हुए थे। उसके दिमाग ने कुछ गलत होने का सिग्नल दिया था, जबकि दीवार पर खून का धब्बा देख इस बार उसका दिमाग सही मायने में खराब हुआ था। सनशाइन, उसने वहीं खड़े धड़कते दिल से आवाज़ लगाई थी, लेकिन जवाब निदारद। अब की बार वो भागा हुआ कमरे की तरफ बढ़ा था जो खाली था। माही और आली का कमरा देखते उसकी अचानक नज़र सोफे पर पड़ी थी, जहां नूर बेहाल सी पड़ी थी, जबकि उसका हाथ ढलका हुआ था। वो भागा हुआ उस तक आया और उसके पास जमीन पर बैठा उसका लटका हाथ थाम गया। सनशाइन, आंखें खोलो, जरमान ने उसका हाथ मसलते हुए कहा। तो नूर ने कोई जवाब ना दिया। वो जल्दी से उठा और किचन से पानी का गिलास भरते उसके चेहरे पर छींटे मारने लगा। जरमान का दिल अनजाने खौफ से धड़क रहा था। जब पानी पड़ते ही नूर ने कसमसाकर आंखें खोली। माथे पर बल डालते उसने सर को हाथ लगाया तो उसे उठते देख जरमान को सुकून की सांस आई। तुम ठीक हो ना सनशाइन? क्या हुआ था? तुम बेहोश कैसे हुई? जरमान ने उसे परेशानी से देखते हुए कहा। तो नूर सर पकड़ती उठ खड़ी हुई। जब उसकी कमर में अचानक एक टीस सी उठी तो वो सिसक कर रह गई। अचानक उसके दिमाग में कुछ देर पहले का मंजर लहराया था और देखते ही देखते उसकी आंखों में पानी जमा हुआ था, जबकि उसे सिसकते देख जरमान का दिल भी हलक में आया था। तुम आराम से बैठो। वो उसके हाथ का सहारा लेती सही से बैठी तो जरमान ने उसे परेशानी से देखा और उसके बराबर में बैठा। बताओ यार, हुआ क्या है? ये सब घर का क्या हाल है? तुम यहाँ बेहोश कैसे पड़ी थी? जरमान ने झुंझलाते हुए पूछा तो नूर ने नम आंखें उठाते उसे देखा, जिसे देख जरमान तड़पता उसके करीब हुआ, लेकिन उसे छूने की हिम्मत ना की। दिल किया उसका सर पकड़कर सीने से लगा ले, लेकिन नहीं। वो खुद को इस वक्त दुनिया जहां का बेबस इंसान तस्वुर कर रहा था। अलमीर सिकंदर आए थे यहाँ, नूर ने इस वक्त को सोचते हुए कहा, जबकि आंख से एक बेवफा आंसू निकल कर गिरा था। जरमान जो गौर से सुन रहा था, अलमीर सिकंदर का नाम सुनते अब उसे लगा था उसका खून उसकी जिल्द को जलाकर राख कर देगा। रगों में दौड़ता खून उबाल मारता महसूस हुआ था। अलमीर सिकंदर ने किया है ये सब? वो मुट्ठियां कसते नूर से पूछने लगा, जो आंखें बंद किए अस्पात में सर हिला गई थी। जरमान गुस्से से खड़ा हुआ था। आज वो अलमीर सिकंदर को जान से मार देगा। जबकि उसे गुस्से से उठता देख नूर उसके पीछे भागी थी, जो दरवाजे तक पहुंच गया था। नहीं नहीं मान, कहाँ जा रहे हैं आप? वो उसके सामने खड़ी बौखलाती हुई बोली। तो जरमान ने आज पहली बार कहरबार नजरों से उसे देखा था, जिसका सिर्फ एक ही मतलब था कि आज वो उसे ना रोके। नहीं नहीं प्लीज मान, नहीं, हम कोई झगड़ा नहीं चाहते, प्लीज आप ऐसा कुछ मत करें, आप ऐसा कुछ मत करिएगा। खामोश, वो अभी बोली रही थी जब जरमान ने उसकी आंखों में अपनी कहरबार नजरों से देखते कहा। वो खामोश होते नम आंखों से उसे देखने लगी। उसने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है और जरमान खान हर चीज बर्दाश्त कर लेगा, हर चीज, लेकिन मेरी सनशाइन को कोई हाथ लगाए तो इस इंसान को जिंदा जमीन में गाड़ कर आना मुझ पर फर्ज है। फिर
زرمان نے اس کی طرف ایک قدم اٹھاتے غصے سے کہا، جو پہلی بار زندگی میں اس کا غصہ اور جنونی انداز دیکھ رہی تھی فوراً گھبرا کر ایک قدم دور ہوئی، جبکہ میری سن شائن کہنا تو وہ اس کا جنونی انداز دیکھ شاید سن ہی نہ سکی تھی۔ مان ہماری بات سنیں، بس ایک بار۔ وہ پھر اس کے پاس آتی منت بھرے انداز میں اسے دیکھتے ہوئے بولی تو زرمان اپنے قدم روکتے آنکھیں بند کرتا خود پر بہت بری طرح ضبط کرنے لگا تھا، لیکن دماغ تھا کہ قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ ہم ہم آپ کو بتا رہے ہیں نا، وہ بس ہمیں دھکا لگ گیا تھا اس لیے ہم بے ہوش ہو گئے۔ وہ اسے سمجھانے لگی، باتیں گھمانے لگی تو زرمان نے اسے خاموشی سے دیکھے گیا۔ ان 5 سالوں میں وہ اس سے زیادہ بہتر اس کو جاننے لگا تھا۔ اگر آج اسے چھوڑ کر آ گیا تو خود کو نہیں چھوڑوں گا، اس لیے مجھے جانے دو نور۔ وہ غصے سے لفظوں کو چبا چبا کر بولا تھا۔ نور اس کا ضبط سے لال ہوتا چہرہ دیکھ رونے لگی تھی۔ اب اسے زرمان کے اس روپ سے بے تحاشا خوف آ رہا تھا۔ اگر وہ اس کے سامنے خود پر قابو نہیں رکھ پا رہا تو المیر سکندر کو تو شاید جان سے بھی مار دے گا۔ نہیں نہیں مان، پلیز، ہم ہمارے لیے ایک بار، بس ایک بار انہیں چھوڑ دیں۔ ہمیں یقین ہے ہماری باتوں کے بعد وہ کبھی ہماری طرف پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ وہ اسے غصے میں دیکھ بری طرح روتے اس کا ہاتھ تھام کر منت کرتے لہجے میں بولی تو زرمان نے اپنے غصے سے پاگل ہوتے دماغ پر قابو پانے کی کوشش کی۔ وہ جان سے مار دینا چاہتا تھا المیر سکندر کو۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی تھی یہاں آنے کی اور اس کی نور پر تشدد کرنے کی، اور وہ دوسرا مرد ہو کر، ایک پولیس والا ہو کر اسے پروٹیکٹ نہیں کر سکا۔ یہ بات اسے رکنے نہیں دے رہی تھی، لیکن نور کے آنسو جو صرف اس کا غصہ دیکھ کر بہہ رہے تھے، جبکہ اس کا ایک ہاتھ نور کے دونوں ہاتھوں میں تھا اور اس کے خوف سے نور کے جسم کی کپ کپی وہ اچھے سے محسوس کر سکتا تھا۔ خود کو بامشکل روکتے اس نے دوسرا ہاتھ نور کے ہاتھ پہ رکھا اور اسے مسلتے نور کو پرسکون کرنے لگا۔ ریلیکس، کچھ نہیں کر رہا میں، تم پہلے رونا بند کرو۔ زرمان نے اسے اندر لے جاتے صوفے پر بٹھایا تو وہ بھی خاموشی سے آنسو صاف کرتے بیٹھی تھی۔ تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ اسے اٹھتے بیٹھتے سے سکتے دیکھ زرمان نے بہت ضبط سے اسے پوچھا تو نور اس کا سرخ چہرہ دیکھ فوراً نفی میں سر ہلا گئی تھی کہ اتنی مشکل سے زرمان قابو میں آیا تھا۔ اگر پھر وہ اسے بتاتی تو شاید اب وہ نہ رکتا، جبکہ زرمان اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ جھوٹ کہہ رہی ہے، لیکن خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ تم فی الحال آرام کرو، شام میں بات کرتے ہیں ہم، زرمان نے اسے دیکھتے کہا تو وہ بھی نم آنکھوں سے اسبات میں سر ہلا گئی۔ اس کا ہاتھ تھامتے نور کھڑی ہوئی تو وہ بھی اٹھا اور اسے اس کے بیڈ روم میں بٹھاتے پین کلر کھلا کر اسے لٹایا۔ آرام کرو، اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ زرمان نے اسے تاکید کی تو وہ خاموشی سے اسبات میں سر ہلا گئی۔ آپ کچھ نہیں کریں گے نا؟ وعدہ کریں۔ نور نے اس کا ہاتھ ابھی بھی تھام رکھا تھا۔ وہ خود پر ضبط کرتے بولا تو نور نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور آنکھیں بند کر گئی، جسے دیکھ زرمان بھی خاموشی سے اس کے فلیٹ سے باہر نکل گیا تھا۔ اپنے فلیٹ میں آتے سیدھا زرمان اپنے کمرے میں گیا تھا۔ رگوں میں گردش کرتا خون اب پھٹنے کے قریب تھا۔ المیر سکندر گھر آیا تھا اور اس کی سن شائن کو ہارم کر کے چلا گیا تھا اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکا۔ وہ کیسے سکون سے بیٹھ سکتا تھا؟ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا، یا تو وہ آج المیر سکندر کو مار دینا چاہتا تھا یا پھر خود کو، لیکن نور کے اس وعدے نے اسے ہر چیز سے روک دیا تھا۔ اس کا رونا گھبرانا بھی اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ خود کے بالوں کو مٹھی میں جکڑتے واش روم میں جاتے چہرے پر چھینٹے مارتا خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ندارت۔ زرمان نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ سفید رنگت سرخ ہو رہی تھی، جیسے جسم کا سارا خون چہرے پر آسمایا ہو۔ آنکھوں کے کونے سرخ ہو رہے تھے۔ وہی جانتا تھا جب اس نے گھر کی اور نور کی حالت ایسی دیکھی تھی تو اس پر کیا گزری تھی۔ اس کی آتی جاتی سانسوں کی وجہ تھی حالہ نور۔ وہ تو اپنی سن شائن کو تپتی دھوپ میں بھی کھڑا رہنے نہ دے، اور یہ وہ شخص اس کے پیچھے اس حد تک پڑ گیا تھا۔ زرمان نے نور کے آنسو یاد کرتے باتھ روم کے آئینے میں زوردار مکہ مارا تھا کہ ایک سیکنڈ میں وہ آئینہ چکنا چور ہوتے زمین بوس ہوا تھا، جبکہ کانچ ہاتھ میں کھپ جانے کے باعث لمحے میں پورا ہاتھ خون سے سرخ ہو گیا تھا، لیکن وہ اس وقت اپنے آپے میں نہیں تھا جو یہ تکلیف محسوس کر پاتا۔ المیر سکندر، اب تم ایک آنچ بھی نہیں پہنچا سکتے نور کو۔ زرمان خان اپنی سن شائن کو کچھ ہونے نہیں دے گا۔ اب وہ کوئی تکلیف برداشت نہیں کرے گی، کیونکہ اب میں ہوں اس کے ساتھ، زرمان غراتے ہوئے بولا تھا اور واش روم سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ ہاتھ سے بہتا خون زمین پر گر رہا تھا، لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔
अपने कमरे में आते वो सोफे पर बैठा था और जब से आंखें बंद कर गया था। तुम इसकी कीमत चुकाओगे अलमीर वजाहत सिकंदर, वो खुद से बुड़बुड़ाते हुए बोला था। मीटिंग खत्म होते यारम एक मीटिंग के सिलसिले में चला गया था, जबकि जावियार अपने कैबिन में गया था। हानम आफिंदी को देख उसे कल रात की बातें शिद्दत से याद आई थी। डैड और दादो ने भी मेरे लिए एक लड़की ढूंढ ली है। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि तुम दोनों के साथ मेरी और उसकी भी शादी हो जाए। किस लड़की की बात कर रहे हो? अरे तुम जानते हो उसे, बिल्कुल मेरे नेचर की है, स्वीट ब्यूटीफुल इनोसेंट। हानम आफिंदी। जावियार ने गुस्से से फाइल उठाकर नीचे फर्श पर फेंकी थी और अपना माथा मसला था। हमेशा उसका अलमीर के सामने हंसना, उससे बातें करना, उसके साथ कंफर्टेबल रहना, वो सब उसके दिमाग में घूमने लगा था। तो क्या वो भी अलमीर सिकंदर को पसंद करती थी? जावियार का सीने में छुपा दिल शिद्दत से धड़का था। ये तो बात भी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो फिर ये सब देखना तो नामुमकिन था। इंटरकॉम उठाया उसने जब सामने से हानम ने ही रिसीव किया। जी सर। उसके हलक में फंसी आवाज़ सुनते जावियार ने गुस्से से आंखें बंद की। फौरन मेरे केबिन में आए, जावियार ने कहते फौरन इंटरकॉम रख दिया था, जबकि उसकी सर्द आवाज़ सुनते हानम का दिल घबराया था। उसकी ऑफिस की तरफ नज़र उठाकर उसने परेशानी से देखा और उठ खड़ी हुई। अब हो जाता है इंसान से कभी कभी, जानबूझकर थोड़ी किया है मैंने। तो खताओं का पुतला ही। काश यारम भाई आप इस वक्त होते तो मैं इस जला से बचने के लिए आपके पास आकर छुप जाती। वो रोती सूरत बनाए मिनमिनाते हुए बोलती उसके कमरे की तरफ बढ़ते दरवाज़ा खटखटाने लगी तो अंदर से इजाज़त मिली। हानम की हिम्मत नहीं थी कि वो कदम अंदर रख सके, लेकिन मजबूरी के हाथों वो दरवाज़ा खोलते छोटे छोटे कदम उठाते अंदर रख गई थी। जावियार अपनी चेयर पर नहीं बैठा था। उसने बाएं तरफ नज़र घुमाकर देखा था, जो ग्लास वॉल के साथ खड़ा था और नीचे आती जाती गाड़ियों को देख रहा था। जी सर, आपने बुलाया? हानम ने धीमी आवाज़ में कहा। आवाज़ में लग रहा था हलक में दब गई हो। जावियार इस वक्त ऑलिव ग्रीन कलर के पैंट के साथ वाइट शर्ट पहने था, कोट उतार कर रखा हुआ था। हानम की आवाज़ पर पलटा और उसकी तरफ कदम बढ़ाए। उसके सर तासरात देखते हानम ने थूक निगला था। इतनी लेट आने की वजह? अपनी भारी सर्द आवाज़ में जावियार ने पूछा तो हानम घबराने लगी। वो मेरी आंख लेट खुली थी सर, और मैं ट्रैफिक में फंस गई थी, तब भी लेट हो गई। आई एम सॉरी, हानम ने संजीदगी से बताया था, जबकि अंदर की घबराहट की वजह से लड़खड़ाती आवाज़ पर वो काबू ना पा सकी। ओ आई सी, लेट उठी थी आप। इन सब चीज़ों की तो वैसे भी आप में शदीद कमी है, मैं कैसे भूल सकता हूँ, लेकिन गलती मेरी थी जो इतनी इम्पोर्टेंट फाइल मैंने आप पर भरोसा करके आपके पास रखवाई। लेकिन आज आपने ये भी साबित कर दिया कि भरोसे के लायक भी नहीं है आप। इन शॉर्ट, आप किसी चीज़ के लायक नहीं हैं। आप हर बार यारम जो गलत और मुझे सही साबित करती हैं। जावियार ने तो मुस्कुराना लहजे में कहा तो उसकी अपनायत के बाद दोबारा उसे इसी रूप में आते देख हानम की आंखें नम हुई थी। उसकी बातों से उसे तकलीफ हुई थी। सर, गलती तो इंसान से ही होती है और मैं पता नहीं कैसे इतना लेट उठ गई। मैं वैसे भी हमेशा सुबह जल्दी उठती हूँ, लेकिन आज वो नम लहजे पर काबू पाते उसे संजीदगी से सफाई देने लगी। मुझे आपकी झूठी सफाइयों में ज़रा दिलचस्पी नहीं है। काम को तो वैसे भी आपकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं देती। यहाँ बैठकर आप दूसरों का और हमारा टाइम वेस्ट करती हैं अपनी फजूल गोई से, लोगों को भी डिस्टर्ब रखती हैं। आई जस्ट हेट योर एटीट्यूड। हर वक्त बिला वजह हंसती बातें करती रहती हैं। काम में आपने कभी तवज्जो दी होती तो ऐसा कभी ना होता। जावियार ने सर्द लहजे में कहा तो हानम की बाकायदा आंखें नम होने लगी थी। अब वैसे भी यहाँ आकर आप कुछ ज़्यादा ही फ्री हो गई हैं। ये आपका घर नहीं है और मेरी फैमिली से ऑफिस में फ्री होना बंद करें। आइंदा अलमीर से आप ऑफिस टाइमिंग्स में मुझे हंसती मुस्कुराती बात करती नजर ना आए तो आपके लिए अच्छा होगा। जावियार ने गुस्से से जबड़े भींचते हुए कहा। मीर खुद आए थे बात करने, हम तो अपना काम ही कर रहे थे। वो हल्की आवाज़ में अपने नम लहजे और आंसुओं पर काबू पाते नजर झुकाते हुए बोली तो जावियार ने गुस्से से उसे देखा। एक्सक्यूज मी मिस्टर अलमीर, आइंदा इतना फ्री होकर आपने उनका नाम लिया तो आप मुझे अच्छी तरह जानती हैं मिस हानम। उसका तो दिमाग घुमा कर रख दिया था इस लड़की ने। वो क्या वाकई इतना फ्री हो गई थी उसके भाई के साथ? हानम ने अपनी नम आंखें उठाकर उसे देखा था, जो उसे ही देख रहा था। सर्द नजरों से जावियार के दिल ने बीट मिस की थी। उसकी नम आंखें देख लेकिन खुद पर सख्ती का होल चढ़ाए खड़ा रहा। मैंने डिसाइड कर लिया है दादो,
آپ اور ڈیड कुछ दिन में यारम से और उसकी जो फूफो हैं उनसे बात कर लीजिएगा। मेरे रिश्ते की। जावियार के कानों में मीर के अल्फाज गूंजे तो उसने जब्त से आंखें बंद करके खोली और अचानक कदम खानम की तरफ बढ़ाए, जिससे घबराते वो भी एक कदम पीछे हुई। लिसन लड़की, मेरे भाई से दूर रहो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में हरगिज कामयाब होने नहीं दूंगा। जावियार ने उंगली उठाते उसकी आंखों में देखते उसे बावर करवाया तो हानम घबराती उसका लहजा और उसकी बातों को समझने की कोशिश करने लगी। वो क्या कह रहा था हानम समझ ना सकी। सर, आप क्या कह रहे हैं? वो कमजोर से लहजे में बोली तो जावियार ने उसकी मासूमियत पर जबड़े भेजे थे। नहीं, ये लड़की इतनी मासूम नहीं है जितनी नजर आती थी। जावियार ने उसका मासूम चेहरा देख सर झटका था। उसकी नम आंखों से नजरें चुराई थी। क्योंकि आप आज काफी लेट आई हैं तो इसलिए आपका लंच टाइम आज ऑफ रहेगा। वो टेबल्स पर रखी फाइल्स देख रही हैं। इन्हें उठाएं और इन सारी फाइल्स को रीड करके इनकी फोटो कॉपीज निकालें। उसके बाद मुझे साइट पर जाना है और आप ही चलेंगी मेरे साथ, इसलिए 2 घंटे में मुझे ये सारा काम कंप्लीट चाहिए। जावियार ने उसे हुक्म दिया था, जबकि उसकी लंच टाइम वाली बात सुनते हानम की आंखों में आंसू जमा हो गए थे। वो तो सुबह नाश्ता भी करके नहीं आई और ज्यादा देर भूखी रही तो वो जानती थी वो बेहोश हो जाएगी। लेकिन सामने खड़े जल्लाद ने जो सब बातें उसे सुनाई थी उसके हलक से तो वैसे भी एक दाना नहीं उतरना था। उसने जावियार के पीछे देखा जहां इतनी सारी फाइल्स थी। उसकी नम आंखें खुली थी। वो 2 घंटे में इन्हें कैसे कंप्लीट करती। उसने जावियार को नम आंखों से देखा जो उसको देखते ही फौरन अपनी नजरें फेरता सरतासराज चेहरे पर सजा गया था। वो खामोशी से टेबल की तरफ बढ़ी थी और फाइल्स हाथ में उठाते वो फिर पलटकर जावियार को देखने लगी थी। लेकिन वो खामोशी से ग्लास वॉल को देखता, जेबों में हाथ फंसाए खड़ा उसे इग्नोर करता रहा। वो खामोशी से आंसू पीती केबिन से निकल गई थी, जबकि उसके जाते ही जावियार ने पलटकर उसे देखा था और वो उसे देखता रहा जब वो अपनी टेबल पर बैठती अपने हाथों की फोर्स से बच्चों की तरह आंसू साफ कर रही थी। जावियार का दिल उसे सख्त सुना रहा था, लेकिन वो दिल की सुनता कब था? वो तो सिर्फ दिमाग की सुनता था। कल रात वाली बातों का असर था कि उसने खानम को देख के उस पर काफी हद तक अपना गुस्सा निकाल दिया था। लेकिन ये शादी वो हरगिज नहीं होने देगा। वो जानने लगा था, पहचानने लगा था, लेकिन नहीं, मोहब्बत जैसे एहसास को वो अपने दिल में हरगिज जगह नहीं देगा। जबकि वो इस बात से भी इनकारी था कि हानम जैसी गरीब लड़की की तरफ उसका दिल कैसे हुमक सकता है। वो एक मिडिल क्लास सी लड़की थी, लेकिन फिर भी उसका दिल उसके रोने पर उदास हो जाता था, उसके हंसने पर खिल जाता था। वो ये सब समझ रहा था, लेकिन कोई नाम नहीं दे पा रहा था उसे और ना ही देगा, क्योंकि जो डर बचपन से दिल में पंजे गाड़ कर बैठा था वो इतनी आसानी से नहीं भुलाया जा सकता था क्या? लेकिन अजमेर की शादी हानम से भी किसी सूरत नहीं होने देगा।